अक्सर हम एक को ऊपर करने के लिए दूसरे से लड़ाई लड़ते हैं और लड़ते लड़ते एक मजबूत होता है। इतना मजबूत हो जाता है कि दूसरा कमज़ोर होने लगता है और फिर दूसरे को अपने अस्तित्व के लिए वही लड़ाई दोबारा लड़नी पड़ती है। तो वो जो चक्र होता है कि हमेशा एक दमन है, दूसरा दमन कर रहा है। तो इस स्त्री पुरुष विमर्श की रस्साकसी को ख़त्म करने के लिए दोनों पक्षों को आप क्या कहना चाहेंगी? जी। ये जो रसाकसी कह रहे हैं नवीन आप, ये रसाकसी केवल स्त्री पुरुष के बीच में नहीं है। ये रसाकसी दो धर्मों के बीच में भी है, और ये रसाकसी दो वर्णों के बीच में भी है, दो वर्गों के बीच में भी है। जैसे आप भारत के संदर्भ में ले लीजिए, किसी एक वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए उसे आरक्षण दिया गया। अब वो आरक्षण लेते हुए वो तो बहुत मजबूत हो गया, उसकी कई पीढ़ियां मजबूत हो गई, लेकिन जो दूसरा वंचित जी। वर्ग जी। है जी। वो बहुत कमजोर होता चला जा रहा है। तो अब उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा, या जी। सरकार हमारी कर रही है। ठीक है। तो जी। ये जो रस्साकसी है, किसी एक को आगे बढ़ाना या किसी को मजबूत बनाना, तो दूसरा स्वाभाविक है कि कमजोर बनेगा। और जी। अगर राज्याश्रय मिल गया उसको, किसी कमजोर को, तो वो तो निश्चित है कि वो आगे बढ़ जाएगा। फिर दूसरा वाला जब कमजोर होगा तो उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो हमें लगता है कि दोनों में संतुलन स्थापित करना चाहिए, और यह संतुलन सरकारें स्थापित कर सकती हैं। चाहे वो किसी देश की सरकार हो, अपने नागरिकों के बीच में उसे संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता है, न कि किसी एक को मजबूत बनाना, फिर दूसरे को कमजोर करना, फिर दूसरे को मजबूत बनाना, तो पहले वाले को कमजोर कर देना। तो ये तो अनवरत सिलसिला चलता जाएगा। इसलिए कहीं जी। ना जी। कहीं आके पूर्ण विराम लगाना होगा, कहीं ना कहीं आके विराम लगाना होगा कि बस अब हो गया, अब बराबर पर आ गए, अब यहाँ पर रोक देते हैं। दोनों बराबर बराबर है। तुला पर जैसे होता है ना, सामान जी। जी। तौलते हुए बराबर जब आ जाता है तो सामान रखना बंद कर देते हैं, है ना। जी। जी। ऐसे ही जब आपको लगे कि हाँ अब तो बराबर आ गए, बस वहीं पर रोक दीजिए। विशेष छूट देने की आवश्यकता नहीं है। आप दोनों जी। लोग जी। उन्नति करो, अपना विकास करो। जी, सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँ कि आपने मेरे छोटे से सवाल को और व्यापक बनाया। तो तो मतलब संतुलन बना रहना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी आप सरकारों को देती हैं। लेकिन सरकारों को जिम्मेदारी के अलावा मैं उस देश में हूँ जहाँ मतलब कि बहुत सारे कानून हैं। मतलब आप सांस लेंगे तो भी किसी कानून में फंस जाएंगे। ऐसा जस्ट मैं उदाहरण बता रहा हूँ। तो वो कॉमन सेंस रहना चाहिए। मुझे लगता है कि लोगों की आपसी समझ इतनी हो, सरकार या कानून उसको फैसिलिटेट करने के लिए बनता है, न कि हर जगह डराने के लिए, हर जगह बाध्य करने के लिए। तो आपसी समझ जो कॉमन सेंस है। उसका जो मिसयूज होता है ना, जी। सरकार ने अगर कुछ व्यवस्था दे दी कि मान लीजिए भारत में स्त्री को उन्होंने दे दिया कुछ अधिकार कि पुरुष उसका शोषण न करने पाए। अब स्त्री उस अपने अधिकार का ब्रह्मास्त्र की तरह प्रयोग करके किसी निरीह पुरुष को उलझा दे मामले में, जी। जी। तो फिर बेचारा पुरुष तो परेशान रहता है। जी। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्तिगत स्तर पर समाज की इकाई है, परिवार है, उसे भी ये सारी बातें समझनी हैं। जी। उसी तरह से सरकारों को भी यह समझना है कि इस कानून को जब हम बना रहे हैं तो इसका उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग तीनों का चांस है। जी। जी, उसको जज ना और किया जाए। जी। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कि हमेशा जो है महिला ही प्रताड़ित है। नहीं इस नहीं नहीं मतलब नहीं नहीं नहीं, ऐसा हाँ, नहीं है। दूसरा पहलू भी हो सकता है इस पे। दूसरा पहलू भी हो सकता है, केवल पुरुष ही हमेशा दोषी हो यह भी जी। नहीं है। पुरुष बिल्कुल निर्दोष है ऐसा भी नहीं है, जी। बहुत जी। इनोसेंट भी नहीं है। तो जी। जी। आपको एक संतुलन, वही संतुलन की बात बार बार होती है जी। कि आपको संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता है। जी। जी।